गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भगवती पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज वर्तमान में पूरा विश्व कोविड-19 नामक बीमारी से ग्रस्त है, जिसके कारण संपूर्ण भारत में ऑफलाइन क्लासेस भारत सरकार द्वारा बंद है। इस कारण भगवती पीजी कॉलेज शिक्षण संस्थान आपके लिए ला रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस फॉर बीएससी स्टूडेंट्स। मैं, जैसा कि आप जानते हैं, शैलेश कुमार साक्यवाल, बॉटनी। आज आपको बीएससी थर्ड ईयर सब्जेक्ट बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। बीएससी फाइनल ईयर बॉटनी में सिलेबस क्या है हम जानते हैं। इसमें 3 पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड एंड पेपर थर्ड। तीनों पेपर आपके अलग अलग हैं और बहुत ही इजी है। फाइनल ईयर में फर्स्ट ईयर में हमने माइक्रोब्स पढ़े, एलगीज पढ़ी, फंजाई पढ़े, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म। सेकेंड ईयर में जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी आदि टॉपिक्स का अध्ययन किया। फाइनल ईयर में तीनों पेपर जो हैं आपके वो है, पेपर फर्स्ट जो है आपका वो है प्लांट फिजियोलॉजी, एंड बायोकेमिस्ट्री। प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री अर्थात पादप कार्य एंड जैव रसायन। क्या? पादप कार्य एंड जैव रसायन। दूसरा जो पेपर है आपका वो है इकोलॉजी एंड फाइटोजियोग्राफी। इकोलॉजी एंड फाइटोजियोग्राफी अर्थात पारिस्थितिकी और पादप भूगोल। पारिस्थितिकी और पादप भूगोल। थर्ड पेपर जो है वो है बायोटेक्नोलॉजी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट। बायोटेक्नोलॉजी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट अर्थात जैव प्रौद्योगिकी और पादप उपयोगिता। ये 3 पेपर हैं आपके बीएससी फाइनल ईयर में। पेपर फर्स्ट प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, सेकंड पेपर इकोलॉजी एंड फाइटोजियोग्राफी, थर्ड पेपर बायोटेक्नोलॉजी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट। आज हम बात कर रहे हैं पेपर फर्स्ट प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। पेपर फर्स्ट जो है आपका वो है प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। जैसा कि हम सब जानते हैं इनमें 5 यूनिट होती हैं। आज हम पेपर फर्स्ट की सिलेबस की बात करेंगे। प्लांट फिजियोलॉजी अर्थात पादप कार्य की व जैव रसायन।
रसायन। 5 यूनिट है आपके। यूनिट फर्स्ट की बात करें सिलेबस की, यूनिट फर्स्ट जो है इसमें आपके 3 भाग हैं। पहला भाग वो है प्लांट वाटर रिलेशन, प्लांट वाटर रिलेशन। बी पार्ट जो है वो है न्यूट्रिएंट्स या कह दें मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स। थर्ड जो पार्ट है आपका वो है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, पहला पार्ट जो है यूनिट फर्स्ट में वो है प्लांट वाटर रिलेशन, पादप जल संबंध, पादप जल संबंध। दूसरा जो भाग है न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स अर्थात पोषण। थर्ड जो पार्ट है एब्जॉर्प्शन अर्थात अवशोषण जल का और मिनरल्स का अवशोषण पादपों के द्वारा। पहले पार्ट की बात करें हम प्लांट वाटर रिलेशन, इसकी बात करें पहला पार्ट है प्लांट वाटर रिलेशन पादप जल संबंध। इसके अंदर हमको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो इसके अंदर हमारा फर्स्ट टॉपिक है आपका पादप के लिए या पादप जीवन हेतु, पादप जीवन हेतु जल का महत्व। पहला जो टॉपिक है प्लांट वाटर रिलेशन पादप जल संबंध में वो है पहला टॉपिक पादप जीवन हेतु जल का महत्व। दूसरा जो टॉपिक है इसका वो है हमारा जल के भौतिक गुण। दूसरा टॉपिक क्या है, जल के भौतिक गुण। तीसरा जो टॉपिक है इसका हमारा वो है परासरण व विसरण, परासरण व विसरण। थर्ड टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक जो है परासरण व विसरण के बाद वो है हमारा जल का अवशोषण, जल का अवशोषण। ये नेक्स्ट टॉपिक जो है इसका वो है हमारा जल का अंतर्ग्रहण या जल के अवशोषण की क्रियाविधि, जल के अवशोषण की क्रियाविधि। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसका वो है बाष्पोत्सर्जन। ये 5 टॉपिक हमको पादप जल संबंध के अंतर्गत पढ़ने हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसी में वो है हमारा विभिन्न प्रकार के दाब, विभिन्न प्रकार के दाब जो कि सभी क्रियाओं में परासरण, विसरण हो, अवशोषण हो, बाष्पोत्सर्जन हो, सभी प्रकार की जो क्रियाएं हैं परासरण, विसरण, जल का अवशोषण,
वाष्पोत्सर्जन, जितनी भी पादप क्रियाएं होती हैं, इन सभी क्रियाओं में पादप द्वारा विभिन्न प्रकार के दाब लगाए जाते हैं। जिन सभी के दाबों को हमको पढ़ना है, जैसे परासरण दाब, विसरण दाब, न्यूनता, भित्ति दाब आदि आदि। दूसरा जो टॉपिक है हमारा, ये हो गया पहला टॉपिक फर्स्ट यूनिट का, प्लांट वाटर रिलेशंस, पादप जल संबंध, जिसके अंतर्गत ये हमारे 5-6 टॉपिक्स हैं। पादप जीवन हेतु जल का महत्व, जल के भौतिक गुण, परासरण व विसरण, जल का अवशोषण, जल अवशोषण की क्रियाविधि, वाष्पोत्सर्जन अवशोषण की क्रियाविधि तथा इन सभी क्रियाओं में लगने वाले विभिन्न प्रकार के दाब। ये फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पार्ट के हमारे टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, वो है मिनरल्स, अर्थात पोषक तत्व। पादपों में पाए जाने वाले पोषक तत्व, ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम आदि आदि, जो कि पादपों के जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। पोषक तत्वों में हमको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, जैसे फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा पोषक तत्वों में, पोषक तत्वों की उपयोगिता, पोषक तत्वों की उपयोगिता। जितने भी पोषक तत्व हैं वो कौन कौन से उपयोग में आते हैं, उनका क्या उपयोग है पादप जीवन के लिए, पादप पोषक तत्वों की उपयोगिता। नेक्स्ट, पोषक तत्वों के प्रकार, पोषक तत्वों के प्रकार के पादपों में या मृदा में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। जैसे 2 प्रकार के पोषक तत्व हमको पढ़ने हैं इसमें। एक तो होते हैं सूक्ष्म मात्रिक तत्व, सूक्ष्म मात्रिक तत्व, और दूसरे होते हैं बृहद मात्रिक तत्व। सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व और दूसरे भी बृहद मात्रिक पोषक तत्व। तीसरा जो टॉपिक है हमारा इसमें वो है पोषक तत्वों की गुण, पोषक तत्वों के गुण तथा कमी से होने वाले रोग, कमी से होने वाले रोग तथा विषाक्तता के लक्षण, विषाक्तता के लक्षण। कौन कौन से पोषक तत्व पादपों के लिए विषाक्त होते हैं, उनकी कमी से, उनकी अधिकता से पादप जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमको दूसरे टॉपिक के अंतर्गत पढ़ने हैं मिनरल्स में। कौन कौन से 3 टॉपिक्स हैं इसमें, पोषक तत्वों की उपयोगिता, पोषक तत्वों के प्रकार, 2 प्रकार के पढ़ने हैं हमको, सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व, सेकंड बृहद मात्रिक पोषक तत्व, विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों के गुण, उनकी कमी से होने वाले रोग तथा उनकी अधिकता से कौन कौन से विषाक्तता के लक्षण पादपों में उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट जो है तीसरा टॉपिक हमारा यूनिट फर्स्ट में, वो है थर्ड टॉपिक सी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर अर्थात जल परिवहन। तीसरा जो टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर
जल परिवहन। इसमें हमको ज्यादा नहीं पढ़ना है, केवल और केवल एक पॉइंट पढ़ना है। फ्लोएम में जल अवशोषण की क्रियाविधि, जल अवशोषण का मार्ग क्या रहता है अथवा क्रियाविधि कि जो पोषक तत्व हैं तथा जल हैं वह मृदा से फ्लोएम तक या विभिन्न कोशिकाओं तक किस प्रकार से पहुंचता है, उनमें कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं कोशिकाओं के मध्य, जल और कोशिकाओं के मध्य, जिसके कारण जो जल है या पोषक तत्व हैं वह जड़ से लेकर पादप की पत्तियों तक या विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचा दी जाती हैं। ये फर्स्ट यूनिट है हमारी पेपर फर्स्ट की, जिसके 3 टॉपिक्स प्लांट वाटर रिलेशंस, मिनरल्स एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। यूनिट नंबर 2 की बात करें हम, जो कि आप पढ़ चुके हो बहुत बार। बहुत ही सिंपल यूनिट है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस अर्थात प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में हमको 12 से आगे का पढ़ना है। कुछ बातें 12 की हैं, लेकिन उनको अब हमको डीपली में पढ़ना है। जैसे कुछ तो नॉर्मल पॉइंट से हमको क्या क्या पढ़ना है प्रकाश संश्लेषण में। पहला जो पॉइंट है वो है प्रकाश संश्लेषण का इतिहास, हिस्ट्री, तथा प्रकाश संश्लेषण की उपयोगिता। प्रकाश संश्लेषण का इतिहास और प्रकाश संश्लेषण की उपयोगिता। सेकंड जो पॉइंट है वो है प्रकाश संश्लेषण के क्रियाविधि। प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि ये हमको पढ़नी है। नेक्स्ट C3 एंड C4 साइकिल, C3 एंड C4 चक्र। नेक्स्ट इसमें पढ़ना है हमको केम प्लांट, नेक्स्ट इसमें पढ़ना है हमको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन अर्थात ऑक्सीकारी फास्फीकरण, ऑक्सीकारी फास्फीकरण ये हमको पढ़ना है। नेक्स्ट ऑक्सीकारी फास्फीकरण के पश्चात नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा इसमें वो है फोटो रेस्पिरेशन, प्रकाश श्वसन। फोटो रेस्पिरेशन, प्रकाश श्वसन ये नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें हमको पढ़ने हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, प्रकाश संश्लेषी वर्णक। कौन कौन से होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर्स क्या क्या होती हैं, कौन कौन से वर्णक प्रकाश संश्लेषण में उपयोग लिए जाते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें वो है हमारा स्पेक्ट्रम। लाइट से संबंधित टॉपिक हैं ये सब, प्रकाश से संबंधित। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि में एक पढ़ना है हमको जेट स्कीम। क्या पढ़ना है? जेट स्कीम। नेक्स्ट फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन
ये पढ़ना है, जिसके दो प्रकार होते हैं हमारे फोटोफॉस्फोराइलेशन के। एक तो होता है साइक्लिक और दूसरा होता है नॉन साइक्लिक, चक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन और अचक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये हमारे सेकंड यूनिट्स के टॉपिक हैं, जिसमें से कुछ टॉपिक्स तो हम 12th में पढ़ चुके हैं और कुछ टॉपिक्स हमारे लिए नए हैं। यूनिट 2 प्रकाश संश्लेषण। थर्ड जो टॉपिक है हमारा या थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट है हमारा, इसमें हमको दो टॉपिक्स पढ़ने हैं। एक तो पढ़ना है रेस्पिरेशन अर्थात श्वसन, और दूसरा टॉपिक पढ़ना है एंजाइम। श्वसन और एंजाइम। श्वसन की बात करें, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में आपको क्या पढ़ना है? श्वसन का सामान्य परिचय, परिभाषा या कह दें परिचय। नेक्स्ट प्रकार, श्वसन कितने प्रकार का होता है, जिसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं ऑक्सी श्वसन, ऑक्सी एंड अनऑक्सी श्वसन, ऑक्सी एंड अनऑक्सी श्वसन। थर्ड, श्वसन की क्रियाविधि, श्वसन की क्रियाविधि, जिसके अंतर्गत हमको पढ़ना है फर्स्ट ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, पढ़ चुके हैं बहुत अच्छी तरीके से ग्लाइकोलाइसिस साइकिल। सेकेंड क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल। थर्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइकिल। नेक्स्ट एटीपी, जैविक मुद्रा, जैविक मुद्रा। नेक्स्ट फोटो रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन, प्रकाश शोषण, प्रकाश संश्लेषण में पढ़ेंगे, इसमें भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट एक और चक्र है ऑप्शनल साइकिल पादपों में श्वसन का, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। ये हमारे कौन से टॉपिक्स के हैं? सभी टॉपिक्स रेस्पिरेशन के। सामान्य परिचय, इसके प्रकार, ऑक्सी अनऑक्सी श्वसन, श्वसन की क्रियाविधि, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, एटीपी एक जैविक मुद्रा, फोटो रेस्पिरेशन एंड पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है एंजाइम। क्या है? एंजाइम। एंजाइम में हमको क्या क्या पढ़ना है? एंजाइम में हम पढ़ेंगे एंजाइम के सामान्य गुण, एंजाइम के सामान्य गुण। नेक्स्ट एंजाइम की क्रियाविधि, एंजाइम की क्रियाविधि। नेक्स्ट एंजाइम्स का नामकरण, एंजाइम का नामकरण किस प्रकार से किया जाता है? नियमन अर्थात रेगुलेशन,
एंजाइमों का पादप कोशिकाओं में किस प्रकार से नियमन होता है। नेक्स्ट होलो एंजाइम एंड एपो एंजाइम, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ये। होलो एंजाइम एंड एपो एंजाइम्स की संकल्पना, होलो एंजाइम एंड एपो एंजाइम्स की संकल्पना, ये हमारे एंजाइम से संबंधित टॉपिक्स हैं। सामान्य गुण एंजाइम्स के, एंजाइम्स की क्रियाविधि, एंजाइम्स का नामकरण, एंजाइम्स का नियमन, होलो एंजाइम एंड एपो एंजाइम की संकल्पना, ये है हमारी कौन सी यूनिट, यूनिट नंबर 3। नेक्स्ट यूनिट नंबर जो 4 है, यूनिट नंबर जो 4 है वो है हमारे लिपिड मेटाबॉलिज्म, लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड एमिनो एसिड्स, एमिनो वसा उपापचय एंड एमिनो अम्ल। इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले इसमें हमको पढ़ना है नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन अर्थात नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्रियाविधि क्या होती है, ये सब बातें। नेक्स्ट इसमें पढ़ना है हमको एक टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नाइट्रेट रिडक्टेज, नाइट्रेट रिडक्टेज, इसकी क्रियाविधि एंड इसका नियमन व उपापचय। नाइट्रेट रिडक्टेज का क्रियाविधि, नियमन व उपापचय, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। नेक्स्ट एमिनो एसिड्स के प्रकार, टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स, एमिनो अम्लों के प्रकार। नेक्स्ट लिपिड, लिपिड के अंतर्गत हम पढ़ेंगे उपापचय के अंदर लिपिड के प्रकार, लिपिड कितने प्रकार के होते हैं, जैसे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। लिपिड्स के अंदर हम इस टॉपिक पढ़ेंगे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, संतृप्त व असंतृप्त वसीय अम्ल, संतृप्त में असंतृप्त वसीय अम्ल। नेक्स्ट बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, वसीय अम्लों का जैव संश्लेषण, ये हमको किसमें पढ़ने हैं, लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड एमिनो एसिड्स के अंतर्गत। तो यूनिट नंबर 4 लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड एमिनो एसिड्स, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रेट रिडक्टेज, एमिनो एसिड्स, लिपिड एंड फैटी एसिड्स, ये 4 टॉपिक्स हैं हमारे। यूनिट नंबर 5 जो है यूनिट नंबर 5 वह है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अर्थात पादप वृद्धि व परिवर्धन,
पादप वृद्धि में परिवर्तन। यूनिट नंबर 5, इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है यूनिट नंबर 5 में कि पादप वृद्धि में कौन कौन से हार्मोन्स, कौन कौन से मिनरल्स, किस प्रकार पादप वृद्धि होती है। जैसे पादप वृद्धि की संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ प्लांट ग्रोथ, कंसेप्ट ऑफ प्लांट ग्रोथ, पादप वृद्धि की संकल्पना जिसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं सिग्मोइडल कर्व, सिग्मोइडल कर्व। नेक्स्ट इसमें पढ़ते हैं हम कंसेप्ट ऑफ फ्लोरिजिन, फ्लोरिजिन की संकल्पना। नेक्स्ट बायोलॉजिकल क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक, जैविक घड़ी। नेक्स्ट वर्नेलाइजेशन, वसंतीकरण। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। इसके अलावा ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। जो मेन टॉपिक्स है हमारा यूनिट नंबर 5 का, वो है प्लांट हार्मोन, प्लांट हार्मोन्स। हमको इसमें मोस्टली 4 से 5 प्लांट हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है। जैसे ऑक्सी, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। ये मुख्य 5 प्रकार के पादप हार्मोन हैं जो पादप वृद्धि में अपना योगदान देते हैं। ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड। इसके बारे में हमको क्या क्या पढ़ना है। प्रत्येक हार्मोन्स की, जितने भी 5 हार्मोन्स हैं हमारे यूनिट्स में, उन खोज इस प्रकार से हुई इन हार्मोन्स की। नेक्स्ट इन सभी हार्मोन्स की हमको स्ट्रक्चर पढ़नी है, संरचना, केमिकल संरचना क्या है सभी की। नेक्स्ट इनके पढ़ने हैं हमको इफेक्ट, 5 हार्मोन्स के इफेक्ट, क्या प्रभाव होते हैं पादप पर, कार्य प्रभाव, ग्रोथ वृद्धि पर प्रभाव, जितने भी प्रभाव पड़ते हैं वो सब हमको इन 5 के पढ़ने हैं। ये हमारा सिलेबस है पूरा। इसका पेपर 1 का प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री 5 यूनिट दोबारा पुनः रिवाइज कर लेना। फर्स्ट जो यूनिट है हमारी वो है प्लांट वाटर रिलेशंस, मिनरल्स एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। सेकेंड यूनिट है हमारी प्रकाश संश्लेषण। थर्ड यूनिट है हमारी रेस्पिरेशन, श्वसन एंड एंजाइम। फोर्थ यूनिट है लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड फिफ्थ यूनिट है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पादप वृद्धि एंड परिवर्तन। ये पेपर 1 का सिलेबस है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2 फोटोसिंथेसिस। थैंक यू।